हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा था अल्फ़ाबेट होते क्या है, किस तरीके से उनके लेफ्ट और राइट को फाइंड किया जाता है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहां से उसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आज हम देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिख लेता हूँ। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मैंने लिख ली है और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये होता है वर्णमाला का दायां और ये होता है वर्णमाला का बायां। अगर आपको कहा जाए कि आपका दायां या वर्णमाला का दायां तो ये वाला एंड होता है। तो यहां हम लिख लेते हैं, इसे कहते हैं हम राइट एंड या आपका दायां छोर। ठीक है, इसे कहते हैं हम लेफ्ट एंड या आपको कहेंगे हम इसे बायां छोर। क्लियर है, इसे कहेंगे हम बायां छोर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं में। अंग्रेजी वर्णमाला का बायां कौन सा होता है, ये वाला छोर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं में 10वां, तो बाएं में 10वां क्या है हमारे पास, यहाँ पे जे है। के दाएं में 7वां अक्षर कौन सा है। अब यहां पे जे के दाएं में देखना है आपने, तो यहां पे कैसे देखोगे आप दाएं में। अब जे का दायां कौन सा है, अब मान लीजिए आप जे के पास खड़े हो, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं। तो ये वाला हैंड हमारा राइट हैंड है और ये वाला हैंड हमारा लेफ्ट हैंड है। तो जे के पास ये वाला हैंड हमारा इस तरफ को जा रहा है और ये वाला हैंड इस तरफ को जा रहा है। तो मतलब इधर को क्या रह गया हमारा लेफ्ट हैंड, तो ये हो गया जे का लेफ्ट और ये हो गया जे का राइट। क्लियर है, तो जे का राइट माने आपका दायां होता है। ठीक है, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं में 7वां अक्षर, तो दाएं में 7वां अक्षर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, क्यू, जो कि क्या आंसर है आपका 17 पे आंसर है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसका आंसर आता है। बट मैं आपको क्या सिखाऊंगा आज, ट्रिक सिखाऊंगा। तो इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारे पास कि अगर आपसे बोला जाता है लेफ्ट और लेफ्ट, तब क्या करना है आप लोगों ने, माइनस करना है। और अगर आपको बोला जाता है लेफ्ट और राइट, तब करना है आप लोगों ने प्लस करना है। अगर बोला जाता है राइट और लेफ्ट, तब भी क्या करना है आप लोगों ने प्लस करना है। और अगर कहा जाता है राइट और राइट, तब क्या करना है आप लोगों ने माइनस करना है। ये चीज आपने हमेशा यहाँ पे ध्यान रखनी है कि लेफ्ट लेफ्ट के केस में क्या होता है, माइनस होता है। राइट राइट के केस में भी क्या होता है, माइनस होता है। लेफ्ट राइट के केस में प्लस होता है और राइट लेफ्ट के केस में भी प्लस होता है। अब इस ट्रिक का कैसे यूज किया जाएगा मैं आपको बताता हूं। यहां पे हमारे पास हिंदी में क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी अभी मैं करवाऊंगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के, बाएं से क्या है आपका लेफ्ट के 10वें अक्षर के राइट में दाएं में 7वां अक्षर कौन सा है, यही पूछा गया है हमसे। ठीक है, और यहां पे केस क्या बन रहा है, लेफ्ट राइट, मतलब बाएं और दाएं वाला बन रहा है। मतलब सेकंड केस हमारा बन रहा है लेफ्ट और राइट का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे। तो यहां पे भी हम इसे प्लस कर देते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 17 आया है। तो 17 अब हमने देखना कहां से है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हिंदी में है। तो हिंदी में हम हमेशा पहले वाला देखते हैं। पहले वाला क्या है, यहाँ पे लेफ्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में बायां। तो बाएं से देखेंगे कितना हम, 17। आपको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे देखोगे अगर आप, बायां छोर हमारा ये वाला होता है। यहां से अगर हम 17 पे देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, क्यू आता है। ये तरीका हो गया। नहीं तो आप ईजोटे की हेल्प से भी, अगर आपके पास ये सीरीज नहीं हो गई तो ईजोटे की हेल्प से भी आप बता सकते हो। तो आपको पता है ओ कितने पे होता है, 15। तो 15 के बाद पी कितने पे होता है आपका, 16 पे। और क्यू कितने पे होता है आपका, 17 पे होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपकी बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं में 9वां अक्षर कौन सा है। विच इज द 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। तो यहां पे क्या बोला गया है, आपके बाईं ओर से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका बायां और वर्णमाला का बायां ये वाला होता है और आपका दायां और वर्णमाला का दायां कौन सा होता है, ये वाला एंड होता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कहा गया है आपके पास, आपकी बाईं ओर से, बाएं को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। तो आपके बाएं के 10वें अक्षर के बाएं में 9वां अक्षर कौन सा है। अब यहां पे क्या देखेंगे हम, ट्रिक में देखते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट के केस में क्या होता है। तो यहां देखोगे अगर आप, लेफ्ट लेफ्ट के केस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसे हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1।
अब आपके पास क्वेश्चन क्या फंसता है कि देखे कहां से, तो यहां पे तो कोई इशू ही नहीं है आपको, क्योंकि दोनों साइड से ही आपको लेफ्ट है, तो आपने लेफ्ट से ही देखना है, और लेफ्ट से फर्स्ट पे क्या होता है हमारे पास, ए होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं में 7वां अक्षर कौन सा है। इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब यहां पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं में 7वां अक्षर कौन सा है, तो इन्हें क्या करेंगे हम, अगर आप ट्रिक की तरफ देखोगे तो लेफ्ट और राइट के केस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और हमने भी क्या करना है, लेफ्ट और राइट वाला केस है हमारे पास, तो हम इसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और 13 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। अब यहां पे हमें इशू है कि देखें कहां से, लेफ्ट से देखें या राइट से देखें, तो मैंने आपको कहा था अगर आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पहले वाला वहां पे क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, तो पहले वाला क्या है वहां पे बायां है, तो यहां पे क्या देखेंगे हम, लेफ्ट से देखेंगे। और अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख रहे हो तो आपने बाद वाला देखना है, तो बाद वाला क्या है आपका 13 लेटर फ्रॉम दी लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या बोला गया है वहां पे, लेफ्ट बोला गया, तो कहां से देखेंगे हम, वहां पे लेफ्ट देखेंगे। बस सिंपल सा ध्यान रखना है आपने, हिंदी के केस में पहले वाला देखना है और इंग्लिश के केस में बाद वाला देखना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13 और 7 20, कहां से देखना है हमें, लेफ्ट से देखना है। आपको पूरी की पूरी सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या याद रखना है, इजोटे याद रखना है, और इजोटे के केस में आपको पता होगा ये 5 पे है, 10 पे है, 15 पे है, 20 पे है और 25 पे है, ठीक है। तो 20 पे क्या है हमारा, टी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टी, क्योंकि हमने क्या देखना है, लेफ्ट से हमारा क्या है 20वां टी है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें अक्षर के दाएं में छठा अक्षर कौन सा है, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, क्या है, राइट से 11वें के राइट में छठा अक्षर कौन सा है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, क्योंकि कौन सा ट्रिक लग रही है हमारे पास, कौन सा केस लग रहा है, चौथा केस लग रहा है, राइट के केस में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पे भी हम राइट के केस में क्या करेंगे, माइनस, और माइनस करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इस केस में हमें कहां से देखना है, इस केस में भी हमें कोई झंझट नहीं है, क्योंकि राइट और राइट ही है दोनों, तो हमें कहां से देखना है, राइट देखना है। तो राइट से 5वां अगर आप देखोगे तो क्या है हमारे पास, वी है। अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज नहीं याद है तो आप इसे क्या कर लोगे, इसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर दोगे, जो कि क्या करोगे आप 27 - 5, तो यहां पे हो जाएगा आपका 27 - 5 हो जाएगा आपका 22। तो लेफ्ट से क्या है हमारा 22 वी है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं में 5वां अक्षर कौन सा है। फिर से कर लेते हैं वैसे ही, क्या बोला गया है, राइट से कौन से में, 15वें अक्षर के लेफ्ट में कौन सा अक्षर कहा गया है, 5वां अक्षर कहा गया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारा कौन सा केस लग रहा है, थर्ड केस लग रहा है, राइट लेफ्ट के केस में क्या होगा, प्लस होगा। तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20। और मैंने आपको कहा था कि हमें कहां से देखना है, मैं हिंदी में क्वेश्चन कर रहा हूं तो आपको सीधी से क्लियर सी बात हो रही होगी कि हमें कहां से देखना है, राइट से देखना है। तो राइट से हमें 20 देखना है, तो आपके पास अगर आपको याद है कि राइट से 20 पे क्या आता है, नहीं तो हम इसको लेफ्ट हैंड से निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड कैसे निकालेंगे, मैं 27 - 20, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा हमारे पास 7। तो 7 पे क्या होता है हमारे पास, अगर आपको पता होगा, इजोटे, ई 5 पे है, 6 पे क्या होता है हमारे पास एफ, और जी होता है हमारा 7 पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और यहां पे अगर आप चेक भी करोगे तो हमारा 7 पे क्या है, जी आंसर है। आई होप अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।